Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज. जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है. कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी. देश की संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पिछले एक हफ्ते से एक ही सवाल गूंज रहा है, वो है पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब. इस किताब का सच क्या है, कौन सच बोल रहा है, पूरा घमासान इस बात पर है. विपक्ष पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को सच बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को. एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दावा है कि नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बाजार में उपलब्ध है, अमेज़न पर बिक रही है. दूसरी तरफ पब्लिशर कह रहा है किताब अब तक पब्लिश ही नहीं हुई. इस पर राहुल गांधी आज लोकसभा के बाहर हमलावर दिखे. राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये तो MM नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि देश के पूर्व सेना प्रमुख होने के नाते वे नरवणे पर भरोसा करना ज्यादा उचित समझते हैं. Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज. Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लोकसभा में राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर नरवणे का पोस्ट भी दिखाया, जिसमें जनरल नरवणे ने लिखा था, "हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज नाउ अवेलेबल. प्लीज फॉलो द लिंक." यही पोस्ट इस पूरे विवाद की जड़ बन गई. कांग्रेस का दावा है अगर किताब उपलब्ध नहीं थी तो नरवणे ने ये पोस्ट किया ही क्यों. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who is the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद बढ़ा तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया सामने आया. कंपनी ने साफ कहा किताब अब तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, ना कोई प्रिंटेड कॉपी, ना कोई डिजिटल एडिशन. पेंगुइन के मुताबिक बुक के सभी पब्लिशिंग राइट्स उनके पास है और जो भी कॉपी सर्कुलेट हो रही है वह अनऑथराइज्ड और अवैध है. सवाल ये है कि संसद में दिखाई गई किताब क्या है. चलिए किताब से जुड़ी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं. पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख थे. उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इन दिनों देश की सबसे विवादित किताब बन चुकी है. वजह इसके वो कथित पन्ने जिनमें 2020 के लद्दाख चीन टकराव का दावा किया जा रहा है. इस दावे के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है. आरोप है कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी लीक हो गई है और सोशल मीडिया पर फैलाई गई है. यानी अब मामला सिर्फ सियासत का नहीं, कानून का भी बन चुका है. नरवणे की किताब पर संसद में लगातार हंगामा चल रहा है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार सच दबाना चाहती है, इसीलिए राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा बताने में जुटा हुआ है. 4 दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा. क्यों? कि LOP को बोलने नहीं दे रहे. लेकिन हमारा कहना यह है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है. एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता. ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है. और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है. पूरे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगा. तो सदन कैसे चलेगा? तो क्या हम भी अपने सांसदों को फ्री बॉक्सिंग खेलने के लिए आगे भेजों क्या? संसद ऐसे चलेगा क्या?
तो कांग्रेस पार्टी को कुछ हिसाब किताब, नियम नीति कुछ समझ में है कि नहीं है? मैं ताज्जुब लगता हूँ कि कैसे पार्टी बन गया है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2 और 3 फरवरी को राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की, जिसमें कथित तौर पर नरवणे की किताब के अंश थे। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित हुई और 8 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। 4 फरवरी को राहुल गांधी खुद किताब की कॉपी लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री सदन में आए तो वह उन्हें ये किताब सौंपेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस अनपब्लिश्ड किताब में 2020 के लद्दाख तनाव का पूरा घटनाक्रम है। 31 अगस्त 2020 की रात जब चीन टैंक पूर्वी लद्दाख में आगे बढ़ रहे थे, तब भारतीय सेना के सामने क्या विकल्प थे? राजनीतिक नेतृत्व में और सैन्य नेतृत्व के बीच क्या बातचीत हुई? जनरल नरवणे पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को सौंप दी है। किताब रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजी गई है, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अब तक अनुमति नहीं मिली। तो सवाल सीधा है, अगर किताब पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंची? अब फैसला अदालत करेगी, जांच एजेंसियां करेंगी और शायद वक्त बताएगा कि सच में झूठ कौन बोल रहा था। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी।